दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल किशोर भगत का निधन हो गया है। शुक्रवार दोपहर को उनका शव लोहरदगा शहर के हरमू इलाके में उनके आवास में बंद कमरे में पाया गया। उनकी पत्नी नीरू भगत भी कमरे में बेहोशी की हालत में मिली, जिन्हें रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया है। झारखंड विधानसभा में उठा जेपीएससी एग्जाम रिजल्ट में गड़बड़ी का मुद्दा। दोस्तों, जेपीएससी 7वीं सिविल सेवा पीटी एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी विधायकों ने शुक्रवार को सदन में हंगामा किया। भाजपा के विधायक प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने और आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को पद से हटाने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। इससे पहले बीजेपी विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी जेपीएससी के मामले में सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश के 11 राज्यों से अब तक सामने आए ओमिक्रॉन के 101 मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के 11 राज्यों से ओमिक्रॉन के 101 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में अभी 19 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण बहुत अधिक है। वहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच है। केरल में ऐसे 9 जिले, मिजोरम में 5 जिले, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में ऐसे 1-1 जिले हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के 91 देशों से ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। 20 दिसंबर के बाद झारखंड में बढ़ेगी ठंड। झारखंड में 20 दिसंबर के बाद ठंड में वृद्धि हो सकती है। झारखंड का पारा 4 डिग्री तक पहुंचने के अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर भारत से लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड का तापमान गिर रहा है। ठंडी हवाओं का दौर जारी रहेगा, जिससे पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में आ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। अगले 2 दिनों में बारिश के भी आसार हैं। यही कारण है कि झारखंड में तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। झारखंड विधानसभा में पेश हुआ अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को अनुपूरक बजट पेश किया गया। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की ओर से 2,926 करोड़ रुपए का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया। बता दें कि शीतकालीन सत्र पहले दिन सदन के अंदर शोक प्रस्ताव लाया गया। झारखंड सरकार ने केंद्र से मांगा 34,862 करोड़ रुपए बकाया। दोस्तों, झारखंड सरकार ने झारखंड में स्थित केंद्रीय उपक्रमों पर राज्य की बकाया राशि के भुगतान के लिए केंद्र के पास दावा ठोका है। झारखंड सरकार ने केंद्र से मिलने वाले जीएसटी कंपनसेशन को भी अगले 5 सालों तक विस्तार देने की मांग की है। इसे लेकर झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि झारखंड में चल रही केंद्रीय कंपनियों द्वारा किए गए कोयला खनन के एवज में कंपनसेशन और पानी के मद में 34,862 करोड़ रुपए बकाया है। झारखंड की वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह राशि राज्य को तत्काल मिलनी चाहिए। लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत के निधन पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया शोक व्यक्त। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को दुख की इस घड़ी में शक्ति देने की प्रार्थना की है। 2022 के जून महीने तक शुरू हो जाएगी झारखंड में बीएसएनएल की 4G सर्विस। झारखंड के 24 जिलों में बीएसएनएल की 4G सेवा
साल 2022 के जून महीने तक शुरू हो जाएगी। अभी 6 जिलों में BSNL की 4 सेवा शुरू है। इनमें लोहरदगा, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा जिले शामिल हैं। बता दें कि बाकी सभी जिलों में BTS अपग्रेडेशन के लिए जरूरी इक्विपमेंट का ऑर्डर दे दिया गया है। साथ ही मार्च से सभी टावरों में 4G इक्विपमेंट लगने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में मिलेगी उम्र सीमा में छूट। झारखंड सरकार ने शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में इस बार उम्र सीमा में छूट देने का ऐलान किया है। इसके लिए नियुक्ति नियमावली में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही पारा टीचर्स की नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा भी 57 साल कर दी गई है। नियुक्ति नियमावली में बदलाव से झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले हजारों युवाओं को फायदा होगा। साथ ही पारा टीचर के तौर पर नियुक्त होने वालों को भी बदले प्रावधान का लाभ मिलेगा। बता दें कि नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर उम्र सीमा बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। बदले प्रावधानों के तहत जितने वर्षों बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी, उम्र सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 7,447 नए मामले। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने पिछले 24 घंटों में 7,447 नए कोविड-19 और 391 मौतें दर्ज की हैं। पिछले 24 घंटों में 7,886 रोगियों के ठीक होने से कुल संख्या बढ़कर 3,41,62,765 हो गई है। एक दिन में लगभग 400 मौतों के साथ भारत कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 4,76,869 पहुंच गई है। वहीं भारत का रिकवरी दर 98.38% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है। भारत का सक्रिय केस लोड वर्तमान में 86,415 है। सक्रिय मामले देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.25% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में उठाया बिजली कटौती का मुद्दा। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने विगत कुछ महीनों से हजारीबाग एवं रामगढ़ जिले में हो रही बिजली की कटौती को लेकर सदन में आवाज उठाई। उन्होंने शून्यकाल की सूचना के माध्यम से लोकहित में हजारीबाग एवं रामगढ़ जिले में की जा रही बिजली कटौती को बंद कर व्यापक बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार से मांग की है। उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि विगत कुछ दिनों से दोनों जिलों में बेतहाशा बिजली कटौती की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। पड़ोसी देश भूटान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा। भूटान की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने के फैसले से हम काफ़ी खुश हैं। पोस्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान एवं विगत वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को जो सहयोग एवं समर्थन दिया है वह बेजोड़ है। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड के सरकारी विद्यालयों में अब हर महीने के तीसरे शनिवार को रहेगा अवकाश। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में अब हर महीने के तीसरे शनिवार को अवकाश रहेगा। बताया जा रहा है कि विद्यालयों में शिक्षकों के 1 घंटा अतिरिक्त रहने की बाध्यता खत्म करने की बात भी कही है। सचिव राजेश शर्मा ने यह बात उनसे मिलने पहुंचे अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल से कही। उन्होंने माह के 3 शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस होने और हर महीने के तीसरे शनिवार को शिक्षकों और बच्चों के लिए पूर्ण अवकाश रखने पर सहमति दी। उन्होंने इससे संबंधित आदेश शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया है।
झारखंड में कोविड निगेटिव रिपोर्ट वाले सभी मरीजों की होगी टीबी जांच। झारखंड में संचालित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि इसके तहत पंचायत स्तर पर साप्ताहिक निक्षय दिवस के तहत सघन टीबी खोज चलाया जाएगा। हर महीने कम से कम एक बार आंगनबाड़ी सेविका, सहिया व टीबी चैंपियन के द्वारा प्रत्येक घर से टीबी के लक्षण वाले मरीजों की तलाश कर टीबी की जांच की जाएगी। कोविड जांच के लिए आने वाले लक्षण वाले मरीजों के बलगम फैल्कन ट्यूब में संग्रहित किए जाएंगे। कोविड जांच में उनकी रिपोर्ट यदि नेगेटिव आती है तो उसकी टीबी जांच कराई जाएगी। कोरोना के खिलाफ कोवैक्स को मिली WHO की मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल गई है। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को आपातकालीन उपयोग के लिए WHO की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए अमेरिकी दवा कंपनी के टीके को कोवोवैक्स के नाम से देश में तैयार कर रही है। इससे पहले भारतीय दवा महानिदेशक DCGI ने सीरम को 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों पर इस टीके के परीक्षण की मंजूरी दी थी। सीरम 100 बच्चों पर इसका परीक्षण भी कर चुकी है। परीक्षण के डाटा को DCGI को मुहैया करा दिया गया था।